केरल के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला जारी है। त्रिचूर में मछुआरों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि सूट बूट वाले चोर दिन दहाड़े आते हैं। An economist once came and met me. He had worked in the Soviet Union. He said that I used to believe that thieves come at night, they come through the window silently and they steal. But I realized that thieves also come in the middle of the day in bright sunlight wearing suits, and those are the biggest thieves. स्क्रिप्ट पुरानी है, बस माहौल बदल रहा है। खैर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मछुआरों से समंदर छीन रही मोदी सरकार। समंदर मछुआरों की मां होती है और मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो समंदर भी मछुआरों से छीन लिया जाए। यानी राहुल गांधी केरल के दौरे पर पहुंचे हैं, सूट बूट का आरोप लगा रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉबिंग का आरोप लगा रहे हैं। आरोप वही पुराने हैं, बयान वही पुराने हैं, स्क्रिप्ट वही पुरानी है, लेकिन हाँ, जगह बदल जाती है। कुछ और भी बदला है और वो अंदाज बदला है। वो अंदाज इस तरीके से बदला है कि जब पंजाब गए थे तो जनरल बोगी में बैठकर गए थे ट्रेन में, और जब गए हैं केरल तो इकोनॉमी क्लास में बैठकर गए हैं। इन तमाम आरोपों पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का क्या कहना है, ये देखते हैं। मैं इतना निश्चित मानता हूं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी खुद करप्शन न करना नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है दूसरों को भी करप्शन न करने दे, पूरी व्यवस्था से करप्शन को उखाड़ कर फेंके। श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही इस देश में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले हुए थे। इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस कैसे भाग सकती? और जीरो लॉस की जो थियरी दिया करते थे, स्पेक्ट्रम में जीरो लॉस, कोयला में जीरो लॉस, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 229 खदानों का जो नीलामी किया, उसमें से 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मिला है। वही दर्शाता है कि लॉस हुआ था, भारी लॉस हुआ था, और सीएजी की गिनती से ज्यादा लॉस हुआ था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में तो जैसे नीतिगत फैसले होते ही नहीं थे, वह सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई। लेकिन इस सरकार के आने के बाद यह सिलसिला समाप्त हुआ है। हम लोगों ने नीतिगत फैसले करना प्रारंभ किया है, और नीतिगत फैसले आनंद फानंद में नहीं, बल्कि नीतिगत फैसले जो हम लोगों ने करना प्रारंभ किया है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हमने वो कानून लाए थे। दुर्भाग्य से विपक्षी दल नहीं चाहते हैं कि इस देश की गरीब जनता को बिजली मिले, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीबों को घर मिले, वो नहीं चाहते हैं कि देश के खेत खेत तक सड़क पहुंचे, जिससे उनके उत्पादन को अच्छी तरीके से विश्व स्तर पे हम बेच के उनको सही दाम मिल सके।